मसीह खुदावंद के जलाली, मुबारक, फतहमंद और कुदरत वाले नाम में, आज उस नाम में जो अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है, आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं कि उन्होंने मेरी जिंदगी में यह खूबसूरत समा बख्शा है कि मैं आप सबों के साथ मिलकर इस की जाने वाली सताइश और दुआ और इस कलाम के वसीला से जो मैं अभी आपके साथ मिलकर सीखूंगा, इसके वसीला से बरकत पा सकूं। और मैं ममनून हूं फिशर्स ऑफ मेन एक्लीसिया के लिए और इस कलीसिया के पासबान जनाब रेवरेंड इलियास साहब के लिए कि उन्होंने मुझे दावत दी सिस्टर सुमेरा के बिहाफ पर, ताकि मैं आप सब के साथ मिलकर आज बरकत पाने वाला हो सकूं। और मैं इन सारी बातों के लिए सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देता हूं। जब मैं इस कलीसिया का नाम पढ़ रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं इंतहाई शादमान भी हूं, क्योंकि मेरा फोकस कुछ इसी तरह से ही है और मैं खुद एक एवेंजेलिकल टाइप आदमी हूं। मेरा माजी भी कुछ इसी तरह का है और जो इस वक्त खुदा मुझसे खिदमत ले रहे हैं वो भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं इस बात का इकरार करना चाहूंगा कि सुबह से लेकर खुदावंद के हुजूर मांगता रहा कि ए खुदावंद, आज पहली मर्तबा मैं फिशर्स ऑफ मेन एक्लीसिया मैं आपके कलाम को सुनाऊंगा और मुझे बताइए कि मैं कहां से सुनाऊं। कभी पुराना अहदनामा, कभी नया अहदनामा, बड़ी कोशिश की, नोट्स तैयार किए, मेहनत की, कोई और काम नहीं किया। लेकिन कुछ देर पहले खुदावंद ने मेरे सामने जो बात रखी है वो ये कि इब्तदाई कलीसिया और 2020 की कलीसिया का जरा कंपैरिजन और मुवाजना हम करेंगे और हम देखेंगे कि आज मैं और आप अपनी अपनी जगह पर रूहानी एतबार से और खुदावंद यीशु मसीह की फर्मा बरदारी के एतबार से कहां है। और मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज हम जितने भी कान लगाकर कलाम को सुन रहे हैं, आप में से कोई भी खाली हाथ यहां से नहीं जाएगा, बल्कि आप जानेंगे कि खुदावंद ने आज मुझसे कलाम किया है। और याद रखिए, मैं भी आपके साथ मिलकर सीखने वाला हूं। उस्ताद पाक रूह है और पाक रूह के वसीला से इन बातों को खुदावंद मेरे वसीला से शेयर करते हैं, ताकि हम इनके मुताबिक अपने आप को जान सकें और पहचान सकें कि हम कहां पर हैं। अजीजों, अहदे जदीद में एक तारीख की किताब है। उम्मीद है कि आप हैरान नहीं होंगे जब मैं कहता हूं तारीख की किताब।
ऑफ कोर्स किसी किताब के ऊपर नाम तारीख नहीं लिखा हुआ, लेकिन जिस किताब की मैं बात करता हूं वो चर्च हिस्ट्री की किताब है। एक्लीसिया यानी कलीसिया की तारीख की किताब है। कब, कहां, किसके वसीला से कलीसियाएं कायम हुई, और हम वो कलीसियाएं जिनको मुकद्दस पौलुस ने खतूत लिखे, फिलिपियों हो गया, करंथियों हो गया, रोमियो हो गया, गलतियों का हो गया, थिस्सलुनीके हो गया, उन खतूत को उस वक्त तक सही तौर पर समझ नहीं सकते जब तक कि हम इस तारीख की किताब को समझ ना लें। और अब आप पहुंच गए होंगे कि जिस तारीख की किताब का मैं जिक्र कर रहा हूं वो रसूलों के आमाल है, या रूहुल कुद्स के आमाल, या वो काम जो पाक रूह ने इब्तदाई सदी ईसवी में इन रसूलों के वसीला से लिए, उन कामों की बाबत हम इस आमाल की किताब में जिक्र पढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि इंसानी मुसन्नफ होने के एतबार से वैसे तो पूरी बाइबल मुकद्दस का मुसन्नफ एक ही है, लेकिन इंसानी मुसन्नफ होते हुए आमाल की किताब का मुसन्नफ भी वही है जिसने इनाजील अरबा में से तीसरी इंजील लिखी। मैं लूका तबीब की बात कर रहा हूं, और मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के इख्तिताम पर जब हम जाते हैं तो वहां पर कोई इख्तितामिया कलमात नहीं नजर आते, और जब हम आमाल की किताब को देखते हैं तो यूं लगता है जैसे लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस का कंटिन्यूएशन है। और यहां मुकद्दस लूका जिक्र करते हैं कि ए मुअज़्ज़ज़ थियाफिलस, ये थियाफिलस के माना है खुदा का महबूब या खुदा का प्यारा। वक्त नहीं कि मैं बताऊं कि यह कौन था, लेकिन जो कोई भी था, वो आप खुदा के प्यारे हैं, मैं खुदा का प्यारा। नाम भले हमारा प्यारा मसीह ना हो, लेकिन हम खुदा के प्यारे जरूर हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और हम देखते हैं कि उस थियाफिलस को लिखते हुए मुकद्दस लूका कहते हैं मैंने एक पहला रसाला लिखा है और अब दूसरा रसाला। ये उन कामों से मुताल्लिक है जो खुदावन ने अपने शागिर्दों यानी इब्तदाई रसूलों की मार्फत किए हैं। ता वक्ते के वसी खुदावन आसमान पर सऊद नहीं फरमाए, और जब सलीबे कलवरी पर मेरे और आपके पापों का दाम अपने लहू से चुकाने के बाद आप दफन हुए, तीसरे दिन जी उठे, और मां बाद आप 40 अय्याम तक मुख्तलिफ जगहों पर अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे, और उसके बाद आप आसमान पर सऊद फरमाए, जहां से आए वहां पर वापस गए। लेकिन सऊद फरमाने से पहले खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को और उन इब्तदाई रसूल को एक खास मैसेज दिया और कहा कि तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाना जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और जब कुव्वत का लिबास, मैं डायरेक्ट आमाल 1 की 8 में जाता हूं जो मेरे लिए आज मरकजी आयत है, और इसी आयत पर मैं बोलना भी चाहूंगा, जहां मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों से यह कहा कि जब वो कुव्वत का लिबास, जब रूहुल कुद्स का नजूल तुम पर होगा,
तो फिर तुम यरूशलेम में ही नहीं, पूरे सूबाए यहूदिया में, और वो लोग जिनसे आप नफरत करते हैं सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। ऑफ कोर्स, क्या कहा खुदावन ने कि जब पाकरू तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और फिर यरूशलेम, यहूदिया, सारे यहूदिया में, तमाम यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। यह मैं अपने लफ्जों में इस आयत का बयान कर रहा था आपके सामने। मसीह के शागिर्द, अगर मैं पूछूं कितने हैं और आप कहेंगे कि 12, तो मैं कहूंगा जवाब दुरुस्त नहीं, इसलिए कि मसीह के शागिर्द 12 तो नहीं थे। मसीह के ये इब्तदाई जो 12 थे, ये बाद में रसूल कहलाए, इसके बाद 70, और इसके बाद 120 की जमात, और उसके बाद 3000 यानी 500, और फिर 3000, और फिर इसके बाद तादाद बढ़ती ही चली गई। ये सारे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे। लेकिन अगर उन बुनियादी 12 की बात करूं, जिनमें से एक खोटा निकला और बाकी 11, तो हम जानते हैं कि ये प्लस 111, 109 और इनके साथ थे, टोटल 120 की जमात सब शागिर्द थे, जिनमें खवातीन और हजरात मौजूद थे। और खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक यरूशलेम के बाला खाना में वो 10 रोजा एक प्रेयर रिट्रीट कर रहे थे, रूहुल कुद्स के नजूल का इंतजार कर रहे थे। और आप जानते हैं एक और बात कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि ऐसे ही नहीं चले जाना, क्यों रूहुल कुद्स से मामूर होकर जाना? क्योंकि जो बिन खुदा के रूह और उसकी मदद के काम करते हैं, शोर शराबा बड़ा होवेगा, लेकिन नतीजा अंडा, जीरो। क्योंकि हम अपने जोर और अपनी तवानाई और अपने लॉजिक और अपने फलसफा से और अपने इल्म से रूहों को जीतने के लिए कोशा होंगे। और जब तक पाक रूह किसी को कायल ना करे, उस वक्त तक कोई शख्स तब्दील नहीं हो सकता। मेरा और आपका जो हमारा नॉलेज है, या सिर्फ और सिर्फ हमारे आइडियाज हैं, या हमारी तालीम है, या फलसफा है, या लॉजिक है, इसके जरिया से हम किसी को हरा सकते हैं, लेकिन किसी को जीत नहीं सकते। शोर शराबा होगा, लेकिन कोई रूह नहीं बचेगी। रूहों के जीतने के लिए पाक रूह का हमारे साथ ही नहीं, हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। जब रूह नहीं, खुदा का रूह, तो हम बुज़दिल लोग होंगे। याद कीजिए, मुकद्दस पतरस एक अजीम शख्सियत, आइडियल शख्सियत है। और जिस रात मसीह खुदावन की मुख्तलिफ रोमी अदालतों में पेशियां हुई, आप जानते हैं कि एक बार नहीं 3 बार सवाल पूछने पर जवाब मुकद्दस पतरस का यह था कि मैं इसे नहीं जानता। लेकिन याद कीजिए, यरूशलेम के बालाखाने में 120 की जमात में एक मुकद्दस पतरस भी मौजूद थे। उधर यहूदियों की ईदे पेंतीकोस्त हो रही थी। मैं आज हैरान होता हूं कि कई लोग, हमारे मसीही लोग, ये कहते हैं आए ईदे पेंतीकोस्त मनाए। मैं कहना तुसी कदों दे यहूदी होए हो, क्योंकि ईदे पेंतीकोस्त तो यहूदी मनाते हैं। मेरे लिए
और आपके लिए अगर वो ईद है तो वो ईद नज़ूल रूहुल कुद्स है। इस बात को अच्छी तरह पल्ले बांधना है और यकीन जानिए, मैं किसी डिनोमिनेशन की तबलीग नहीं करता, मनादी नहीं करता, और खुदा ना करे कि करूं। जिस दिन ऐसा किया वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये जनरल खुदा के कलाम को बुनियाद बनाकर मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब पाक रूह का नज़ूल हुआ, वो बालाखाना पाक रूह से भर गया। जितने भी 120 की जमात वहां पर मौजूद थी वो पाक रूह से माबूर हो गए। और आप जानते हैं कि वो गैर जबानें बोलने लगे, ऐसी जबानें जो दूसरे लोग समझ रहे थे। 17 ममालिक के लोग वो ईद मनाने के लिए वहां पर थे। और जब सब जबानें समझ रहे थे, उसके पीछे एक खास रीजन था। अरब से भी लोग वहां पर मौजूद थे, अफ्रीका से भी, एशिया से भी। और वो ये था कि जब यहां पर वाज हो तो ये लोग अपनी अपनी जबान में वाज सुने और फिर जाकर अपने लोगों में उन्हीं बातों को पेश करें। बाकी 119 के बारे में तो बात करने का वक्त नहीं है, लेकिन वही एक जिसने कहा था मैं तुझे नहीं जानता, जब पाक रूह से भर गया, मामूर हो गया मुकद्दस पतरस, तो मुकद्दस पतरस अब इस बात की परवाह नहीं करते कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी कुछ ही अरसा पहले मेरे मालिक, मेरे रब्बी, मेरे उस्ताद, मेरे निजात दहंदा को मसलूब कर डाला और अभी ये तलवार निकाल कर मेरी गर्दन मेरे तन से जुदा कर देंगे। नो 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 नो, अभी पतरस ने इस बात को नहीं जाना, बल्कि पतरस ये जानते थे कि मालिक ने यह कहा कि अगर कोई अपनी जान देगा इंजील की खातर और मसीह की खातर तो वह अपनी जान बचाएगा। लेकिन अगर कोई अपनी जान बचाएगा नहीं, मेरे ते फतवा लग जाना है, तो वो अपनी जान खोएगा। मुकद्दस पतरस जानते थे कि सलीब उठाकर मालिक के पीछे चलना आसान नहीं है। वो जानते थे कि सलीबे कॉलर पर लगाना तो आसान है, गले में पहनना आसान है, गाड़ियों में लटकाना आसान है, ये हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर कोट पर हो, गले में हो, गाड़ी में हो, लेकिन सलीब वाले को जानते ना हो, आधा की फायदा है? कख भी नहीं, कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग डिस्को करने वालों ने जेवर के तौर पर अपने कानों में सलीब पहनी है, तो क्या फर्क होगा? हाउएवर, मुकद्दस पतरस ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो उठ खड़े हुए और एक ऐसा वाज किया जिस वाज में कोई डर नहीं था, बल्कि दिलेरी का रूह था। और जब पतरस ने वाज किया तो कहा, और तुम यहूदियों ने जिस यस्सु को मसलूब किया, खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसको मुर्दों में से जिलाया। और फिर लोग कहने लगे कि हम क्या करें कि निजात पाए, और मसीह ने कहा ईमान लाओ और बपतिस्मा लो। पतरस ने कहा ईमान लाओ और बपतिस्मा लो। और आप जानते हैं कि इस एक ही वाज के वसीला से 3000 लोग मसीह खुदावन में आ गए थे। कभी कभी मैं कहता हूं 3 इनकार और पाक रूह से मामूर होने के बाद जब वाज किया तो 3000 लोग, एक इनकार के बदले 1000 लोग मसीह के पास आए। बाय द वे, ये हमारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, नो नो नो, ये उसी वक्त ही हुआ और दैट्स ऑल। लेकिन मुकद्दस पतरस ने मनादी की और उनकी मनादी के वसीला से 3000 के करीब लोग विदाउट साउंड सिस्टम पाक रूह के वसीला से आवाज सुनकर
मसीह खुदावन पर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। और हम जानते हैं कि ये अमाल 2:42 के मुताबिक रसूलों से तालीम पाने, रोटी तोड़ने, रफाकत रखने और दुआ करने में मशगूल रहे। तो बात यह है कि जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, जब यहूदियों की ईद पेंतेकोस्त थी, लोग सारे जमा थे, बड़ा खूबसूरत मौका था और पतरस जानता था अपने माजी के पेशा के एतबार से अब अच्छा मौका है, जाल डालूं। और जब जाल डाला तो 3000 लोग मसीह खुदावन के पास आ गए। और अब आप जानते हैं, इसीलिए तो वो फिशर ऑफ मैन बना। यसु ने कहा, मैं तुम्हें फिशर ऑफ मैन बनाऊंगा, आ मेरे पीछे। और खुदावन मुझे और आपको भी यही कहता है, मेरे पीछे आ तो मैं तुझे फिशर ऑफ मैन बनाऊंगा, आदमगीर। और ये वादा पादरियों के साथ ही नहीं है, ये वादा हर ईमानदार के लिए है कि सिद्ध के दिल से मसीह के पीछे चले, मसीह के इस हुक्म की फरमाबरदारी करे कि जाओ, तो फिर खुदावन उसके वसीला से काम करेंगे। मत्ती 28 में मसीह खुदावन ने कहा जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। मरकस 16 में मसीह ने कहा जाओ सारी खल्क के सामने। अमाल 1:8 में मसीह खुदावन ने कहा तुम फलां 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 जगह में जाकर मेरे गवाह ठहरोगे। अब बात यह है कि जब मसीह खुदावन ने कहा कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, यहां पर यह कुव्वत से क्या मुराद है? यह बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक है। यहां कुव्वत से मुराद हरगिज ये नहीं कि तुम्हारे मसल मोटे मोटे हो जाएंगे और तुम कुव्वत पाओगे। नो 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 नो, इस तरफ हरगिज इशारा नहीं है। खुदा का रूह दिलेरी का रूह है। इसका मतलब यह है कि तुम पाक रूह के पाने पर दिलेरी पाओगे, जोरत पाओगे, हिम्मतें मर्दा होगी। और फिर तुम जाकर ना सिर्फ यरूशलेम में बल्कि यरूशलेम जिस सूबा में है यहूदिया, उस सब में, फिर उसके बाद वो लोग जो जिनको तुम यहूदी लोग अछूत समझते हो, सामरिया के लोग, वहां भी, और इवन दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। अब देखिए, जब मुकद्दस पतरस ने यह वाज किया, उसके वसीला से लोग मसीह खुदावन के पास आए। लेकिन बात अब जो मेरे लिए और आपके लिए यह है, मैं बेशुमार ईमानदारों को मिलता हूं और वो कहते हैं जब से मुझे पाक रूह मिला, हो सकता है आप भी कहते हो, डजंट मैटर, इट्स ओके। मुझे जब मैंने मसीह यस्सु को पाया 1984 में, तो मुझे मसीह उसी वक्त मेरे हृदय में आ गए, पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आ गए। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं, अगर हम ये कहते हैं कि पाक रूह से मैं मामूर हूं, मैं कहूंगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब सवाल यह है कि मसीह ने कहा जब तुम पाक रूह से मामूर होगे तो दुनिया की इंतहा तक तुम जाकर नौकरियां करोगे, पैसे बटोरोगे, प्रॉपर्टीज बनाओगे, चर्च बिल्डिंग्स बनाओगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। मसीह खुदावन ने कहा कि तुम जमीन की, दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। अब सवाल यह है, अगर पाक रूह तुझ में है तो क्या तू यस्सु का गवाह भी है कि नहीं? और अगर यस्सु का गवाह नहीं
तो सोचना है कि किधरे पाक रूत भी खाली तो नहीं, एवं ही अपने आप ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है। ये बातें मेरी है थोड़ी सी सख्त, लेकिन एन खुदा के कलाम के मुताबिक है। इब्तदाई सदी ईसवी के मोमिनीन अपनी जान हथेली पर रखकर जब वो इंजील की खातिर निकले, रोमी दुनिया का नक्शा बदल दिया। दे टर्न अपसाइड डाउन ऑफ रोमन एम्पायर। मसीह के ये 11 जियाले जो रसूल थे, इनमें से कोई भी अपनी मौत नहीं मरा। मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग मसीह की खातिर इनको जामे शहादत नोश करना पड़ा। इब्तदाई सदी ईसवी के इवन कुछ अरसा बाद भी जो मोमिनीन थे, ईमानदार थे, मैं ईमानदार कह रहा हूं, मैं बैप्टिस्ट या कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट और फलां फलां का नाम नहीं ले रहा, मैं ईमानदारों की बात कर रहा हूं। जो ये ईमानदार थे, ईमान की खातिर रोमन हुकूमत उनको गिरफ्तार करती और उनको ले जाकर जेल में डालती। और एक खास दिन आता जब रोमी हुक्मरान स्टेडियम में बैठता, रियाया इस पूरे स्टेडियम में आकर बैठ जाती, नशिस्तें संभाल लेती और फिर मसीही मोमिनीन को, ईमानदारों को भूखे शेरों के आगे निहत्ते डाल दिया जाता और जब तक वो लड़ सकते लड़ते। लेकिन कई शेर और एक ईमानदार, यह आसान नहीं था। खुदावंद ने ऐसे होना दिया और उन्होंने अपने खून से कलीसिया की तारीख लिखी है। रात को मोमिनीन को जब गिरफ्तार किया जाता तो रात की तारीकी में, आजकल की ये लाइट्स तो नहीं थी, उनको लकड़ी की बलियों के साथ राह के किनारे बांधकर तेल डालकर आग लगाई जाती ताकि राहगीरों के लिए रोशनी हो। जानवरों की गीली खालों में उनको सी कर कड़कती धूप में फेंक दिया जाता। जो जो खाल सूखती उनकी हड्डियां टूटती थी। इब्तदाई कलीसिया के मोमिनीन को गर्म लोहे की चादरों पर लिटा दिया जाता जिन पर से कीलें उबर रही होती थी। मैं आपको क्या बताऊं, उनको उबलते तेल के कड़ाहों में डाला गया। मैं इन तमाम बातों को बयान करने से रहा, लेकिन ये चंद बातें मैंने इसलिए की है कि आज का मोमेंट 2020 का 2020 का मोमेंट मसीह की खातर और मसीही ईमान की खातर कितना सीना तान कर गैर मसीही लोगों तक इंजील का पैगाम पहुंचा रहा है। मुझे नहीं पता आप जितने भी इस वक्त ज़ूम पर हमारे साथ हैं, आप साउथ अफ्रीका से हैं, लेकिन आप जानते हैं साउथ अफ्रीका से एक बड़ा एंटी क्राइस्ट दरबन से निकला था और आप जानते हैं कि आखिर पर उसका अंजाम क्या हुआ। आज भी वहां पर रिसर्च सेंटर्स उस शख्स के हैं। कौन? हमारे चर्च में से, फिशर ऑफ मैन में से, या आप जिस किसी कलीसिया से हैं और अफ्रीका में हैं, साउथ अफ्रीका में जाते हैं और उन लोगों को भी जिंदा मसीह से मुताल्लिक बताते हैं। कल भी मैं किसी जगह बता रहा था, अफसोस की बात यह है कि इंटरनेशनली अन्ना वंडदाए रेवड़ियां ते अपने दे विच गैर बगैर मसीह के मर रहे हैं
और हम पाक रूह से मामूर होने के दावे तो करते हैं, लेकिन कौन जाता है इस खुशखबरी के कलाम को लेकर ताकि लोग मसीह को पाएं? पौलुस ने कहा, मैं इंजील से शर्माता नहीं हूं, बल्कि यह मेरे लिए फख्र है कि मैं इसको सुनाऊं। मेरे अजीजों, चूंकि चर्चिज ने, चर्च बिल्डिंग्स ने वो नहीं किया जो करना चाहिए था। यूरोप में बेशुमार चर्च बिल्डिंग्स म्यूजियम में बदल गए, शॉपिंग सेंटर और बार्स खुले हैं। जब चर्च वालों ने चर्च वाले की कदर नहीं की तो चर्च कोविड-19 के सबब से साइड पर कर दिए गए। जूम की बाबत और ऐसे लाइव प्रोग्राम्स की बाबत मैंने इतना नहीं सोचा था, लेकिन कोविड-19 जब से आया है मैं समझता हूं मेरी इमरजेंसी लग गई है। और खुदावंद का शुक्र हो कि दुनिया के बेशतर ममालिक में इंजील सुनाने और गवाही देने और लोगों को इक्विप करने का मौका मिलता है कि किस तरह से आप गैर मसीही लोगों के साथ इस इंजील का पैगाम शेयर कर सकते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर हम सिर्फ चूरियां खाने वाले मजनू हैं, लहू देने वाले नहीं, हम पर शर्म। लेकिन अगर हम इंजील की खातिर निकलते हैं, उन लोगों तक गवाही देते हैं जिन्होंने इंजील नहीं सुनी, तो फिर हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। आज के इस कलाम की रोशनी में खुदावंद मुझे और आपको यही कह रहा है कि बहसीयत एक मसीही ईमानदार के तुम इरशाद आजम की तामील या तकमील या फिशर ऑफ मैन का रोल किस तरह प्ले कर रहे हो। यकीनन आपकी कलीसिया ऐसे कामों में मसरूफे अमल होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन है तो प्रेज द लॉर्ड। और अगर नहीं तो आज खुदा मुझसे और आपसे इसीलिए बात कर रहा है कि हम फुली अपने आप को खुदावंद के हुजूर झाऊ की तरह झुका दे और कहें, खुदावंद अपने कलाम और अपने रूह से मुझे भरिए और मुझे इस लायक कीजिए कि मैं इस इंजील का प्रचार दूसरे लोगों में कर सकूं जो अभी तक आपके गला में शामिल नहीं हुए। किसी वक्त बताऊंगा, मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में पैदा हुआ, 12 मील दूर तक कोई मसीही नहीं और मसीही का नामो निशान तक नहीं। लेकिन लूका 19:10 में आया है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में मुझे जॉब मिला और एक खातून ने मुझे मसीह खुदावंद से मुतारुफ करवाया। सिर्फ वो कैसे, आज वक्त नहीं, लेकिन उसके बाद आप देखिए खुदावंद मुझे दुनिया भर में इस इंजील की खातिर मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल और खर्च करते हैं। मैं सारी इज्जत और सारा जलाल खुदावंद अपने खुदा को देता हूं। और एक बार फिर मैं आप सब का ममनून हूं कि आपने इन कड़वी किसेली बातों को, जो है कड़वी लेकिन है सच और पत्थर पर लकीर, आपने बर्दाश्त किया मेरे साथ। ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है, जितने भी फेसबुक पर लाइव हमारे साथ शरीक भी है, ताकि खुदाबंद हम सबों को अब अपने आप को संभालने और होश करने का फजल अनायत फरमाए। और मेरी दुआ है जब हम बेड पर भी जाएं रात को, खुदा का ये कलाम उस वक्त तक हमें चैन ना लेने दे।
जब तक हम अपना ताल्लुक अपने महबूब खुदावंद के साथ उस्तवार न कर लें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।